कैसे फ्रेंड, मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं मात्रक यानी सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो हमें नॉर्मल साइंस में फिजिक्स के अंदर जो एलिमेंट्री फिजिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी बेसिक पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, इसमें मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रक पढ़ना है तो मात्रक को हम अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, ठीक है। मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिट, है ना। मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। और हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बताएंगे इसका परिभाषा, मात्रक का परिभाषा बताएंगे, ठीक है। मात्रक का परिभाषा बताने के बाद मैं इसका प्रकार बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद माप तोल की विभिन्न मात्रक, माप तोल में जो मात्रक, विभिन्न मात्रक हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है ना। इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, और पारसेक क्या होता है। पारसेक हमारी सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक बराबर कितना होगा, ये सब मान मैं बताऊंगा। और इसका किस चीज में यूज किया जाता है, इसको किस चीज में मापने में यूज किया जाता है। बैरल, एक बैरल बराबर कितना होता है ना। और बैरल को हम किस चीज को समुद्री में, मतलब समुद्र में दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं, या गहराई को मापने के लिए यूज करते हैं, ये सब बताऊंगा। फेदम जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। एक फेदम बराबर क्या होता है ना, कितना फीट होता है, सब बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि समुद्र में जो दूरी मापने के लिए जो यूज किया जाता है, हमारा नॉटिकल मील यूज किया जाता है, और एक समुद्री तट बराबर कितना होता है, ये सब मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा भौतिक राशियां एवं प्रकार। फिर उसके बाद अदिश राशि, साथ में उदाहरण, और सदिश राशि, साथ में उदाहरण। इतना ही आज इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो इसमें है मात्रक, है ना। मात्रक का परिभाषा, ठीक है। मात्रक का परिभाषा, कोई भी पूछे मात्रक का परिभाषा क्या है, तो मात्रक क्या है ना। मात्रक क्या है? तो मात्रक एक ऐसी राशि है जिसको क्या किया जाता है, किसी को नापने के निर्देश मानक के रूप में यूज किया जाता है ना। तो लिखना है, किसी भी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक की आवश्यकता होती है, निर्देश मानक की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मानक की जरूरत होती है ना। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। अब मात्रक जो होता है दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं, मूल मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक को क्या कहते हैं? डिराइव्ड, है ना। फिर होता है सेकेंड, पढ़ना है कि माप तोल के विभिन्न मात्रक। माप तोल के विभिन्न मात्रक हैं, जिसे इसमें राशि दिया हुआ, ये मात्रक हो जाएगा, ये प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। ये राशि हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, हम इसमें लिखे। जैसे लंबाई जो है, लंबाई एक राशि है जिससे हम किसी चीज की लंबाई को मापते हैं। लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, मीटर में नापते हैं, और इसका प्रतीक होता है एम। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, द्रव्यमान का हो जाएगा मात्रक किलोग्राम, और इसका प्रतीक जो हो जाएगा किलोमीटर। सेकेंड, समय का क्या हो जाता है? ऐसा ही मात्रक सेकेंड, और इसका क्या हो जाता है? प्रतीक का एस। और कार्य तथा ऊर्जा, है ना, कार्य तथा ऊर्जा का हो जाएगा मात्रक जूल, और इसका सिंबल हो जाएगा जे। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, और इसका प्रतीक हो जाएगा ए।
फिर है उष्मागतिक माप, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मात्रक केल्विन, और इसका प्रतीक चिन्ह जो होंगे वो हो जाएंगे के। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला। सीडी कौन, कौन का हो जाएगा रेडियन, आरएडी रेड। बल, बल फोर्स न्यूटन, सिंबल एन। क्षेत्रफल एरिया, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी है, इसको आपको लिख के रखा। तो देखिए हम मात्रक में जो है और भी कुछ जो हमारा यूनिट्स, हमारा एसआई मात्रक जो है हमारा, और उसका सिंबल और भी है इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है क्षेत्रफल, ठीक है, पहला है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो हमारा एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर इसको सिंबल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड में हमारा हो जाएगा आयतन, सेकेंड में क्या हो जाएगा आयतन, सेकेंड में हो जाएगा आयतन। आयतन का क्या हो जाएगा घन मीटर, घन मीटर, घन मतलब क्यूब, क्यूब यानी कि एम का क्यूब, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में कह रहा है चाल, स्पीड, है ना। स्पीड का जो हमारा एसआई मात्रक होता है, स्पीड का जो एसआई मात्रक होता है, स्पीड का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मीटर इंटू एस इनवर्स 1, ठीक है, मीटर एम इंटू एस इनवर्स। फोर्थ में हमारा आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, इसका होता है एच जेड, ठीक है। आवृत्ति का क्या होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का क्या होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का क्या होगा हर्ट्ज होगा, ठीक है। और पचमा में हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर यानी kgm स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का कोई पूछे तो किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर kgms का स्क्वायर, ठीक है। छठा में चलते हैं प्रकाश दूरी, ठीक है, प्रकाश दूरी, प्रकाश दूरी का जो हो जाएगा एसआई मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा, और इसका जो है सिंबल कुछ भी नहीं, ठीक है। 7 में चलते हैं संवेग यानी मोमेंटम, संवेग इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। kgms इनवर्स, ठीक है, एस का इनवर्स, यानी एस इनवर्स मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि के जी एम और एस और इनटू में, ठीक है, इनटू में हो जाएगा, इनटू में इसको इनटू में करने के लिए मतलब जैसे कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखेंगे। अब इसको नीचे में बटे है तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इनवर्स करना पड़ता है, इसको पलटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो उसको माइनस में ऊपर में लिखते हैं, यानी ठीक है, इस तरह समझो, ठीक। चलो 8वां में चलते हैं आवेग में, ठीक है। आवेग में क्या होगा, आवेग का हो जाएगा ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, आवेग का क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, आवेग का क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी एनएस। 9 में हो जाएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग इसका हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, इसका हो जाएगा kgm स्क्वायर इंटू एस इनवर्स, ठीक है, kgm स्क्वायर एस इनवर्स, kgm स्क्वायर और एस इनवर्स, इस तरह, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का हो जाएगा ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा पास्कल, पास्कल, ठीक है, पास्कल, पास्कल, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंबल पीए, ठीक है, शक्ति, है ना, शक्ति एनर्जी, है ना,
एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का हो जाएगा हमारा ऐसा ही मात्रक वाट, ठीक है, वाट, वाट हो जाएगा। इसका इसका जो सिंबल होता है डब्ल्यू से होगा, क्योंकि डब्ल्यू से वाट होता है, इसलिए डब्ल्यू से किया गया। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन यानी न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, एन एम, एन एम, एन बटे एम, ठीक है, एन बटे एम। संयंता, संयंता को क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, यानी एन एस एम इंटू इनवर्स है ना, एन एस एम इंटू एस एम माइनस 2 हो जाएगा। उष्मा चालकता, उष्मा चालकता, ठीक है, उष्मा चालकता, उष्मा चालकता का क्या हो जाएगा, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाट प्रति मीटर प्रति और मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा का क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जे के जी इनवर्स के इनवर्स। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम, जिसको सिंबल हो जाएगा सी। विभवांतर, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, जिसका सिंबल हो जाएगा वी, ठीक है। फिर है विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट है ना, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस। हो जाता है हमारा क्या चीज, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। और इसको सिंबल क्या है, इस तरह। फिर है प्रकाश तरंग धैर्य है ना, प्रकाश तरंग धैर्य, इसका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, ठीक। प्रेरक का हो जाएगा हेनरी, हेनरी, ठीक है, इसका हो जाएगा बड़की एच, ठीक है। और भी नेक्स्ट अब पढ़ेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताया था कि फेदम वगैरह ये सब के बारे में पढ़ना, फिर कुछ भौतिक राशियां के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला देखिए, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। बहुत लंबे दूरियां, बहुत लंबे दूरियां है ना, बहुत लंबे दूरियां को, किसी भी लंबे दूरियां को यानी कि सैटेलाइट, मून, ये सब में मतलब वहां से यहाँ तक की दूरी है ना, ये सब मापने के लिए, मतलब बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का जो SI मात्रक होता है वो होता है प्रकाश दूरी, क्या होता है, प्रकाश दूरी, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस हमारा किस चीज का, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल हो जाएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्सेक, ठीक है। पार्सेक, पार्सेक जो होता है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। दूरी मापने के लिए सबसे इकाई, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई को पूछे, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई बताइए, पार्सेक, क्या हो जाएगा हमारा, पार्सेक, सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने के लिए पार्सेक, ठीक है। पार्सेक सबसे जो मतलब कि बहुत लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो हमारा यूज करेंगे प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का SI मात्रक हो जाएगा प्रकाश दूरी, और 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और पार्सेक जो होता है दूरी मापने के लिए सबसे लंबी, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, पार्सेक। और 1 पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 26 प्रकाश वर्ष, समझ रहे। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है इतना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब 1 पार्सेक बराबर 3 इंटू 26 प्रकाश वर्ष, यानी समझ रहे हैं 3 गुना
है ना। तो इससे 3 गुना हमारा लंबी दूरी, यानी कि पार्सेक जो है सबसे बड़ी मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई हम कह सकते हैं ना। और 1 पार्सेक बराबर होता है, अगर हम मीटर में करेंगे तो 3 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 पार्सेक बराबर, 1 पार्सेक बराबर इतना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि तेल की माप जो होता है सामान्यतः बैरल में किया जाता है। तेल का मापन किस में किया जाता है, सामान्यतः बैरल में किया जाता है। तेल का मापन सामान्यतः बैरल में किया जाता है। ठीक है। तेल की माप जो होता है सामान्यतः बैरल में किया जाता है, और एक बैरल बराबर होता है 1.158.987295 लीटर, अप्रोक्स 160, है ना। यानी 159 लीटर मान लीजिए, एक बैरल बराबर 159 लीटर। ठीक है। फेदम, फेदम का उपयोग जो है समुद्री की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। फेदम जो होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, यानी डेप्थ, है ना, समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज करते हैं। और एक डेप्थ बराबर होता है, यानी एक फेदम बराबर होता है हमारा 6 फीट। एक फेदम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा। ठीक है। और मीटर में इसको करेंगे तो लगभग 2 मीटर, यानी कि 1.828, है ना, 1.828 मीटर के आसपास। ठीक है। और एक केबल, यानी 1 केबल बराबर हो जाएगा 100 फेदम। एक फेदम बराबर 6 फीट, और एक केबल बराबर 100 फेदम, यानी कि 600 फीट कह सकते हैं उसको, 600 फीट। ठीक है। समुद्र की दूरी मापने में, समुद्र की दूरी मापना है तो उसको हम किससे मापते हैं, समुद्री मील। समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील का यूज करते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। ठीक है। 1852 मीटर। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मेन टॉपिक है हमारा क्या चीज, भौतिक राशियां। ठीक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है, भौतिक राशियां। ठीक है। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो होता है 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि को अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और एक होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। सदिश राशि को अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि का कोई परिभाषा पूछे तो कहिएगा कि वैसा भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, तो परिमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ किस चीज की आवश्यकता होती है, तो परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें सिर्फ कोई परिभाषा पूछे तो बताना है कि वैसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए हमें समय के साथ साथ परिमाण की भी, यानी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है ना। इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है, दिशा और परिमाण। और इसका एग्जाम्पल को पूछ ले तो दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल को पूछे तो दूरी, ठीक है, इसका हो जाएगा दूरी, दूरी हो गया, फिर समय हो गया, समय, दूरी हो गया, समय हो गया, फिर हमारा चाल हो गया, फिर हो गया हमारा कार्य हो गया, फिर ऊर्जा। ठीक है, दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा,
इसके अंदर हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, वेग, बल, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, फिर संवेग, ठीक है, संवेग हो जाएगा, फिर त्वरण हो जाएगा, यही सब। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर का एंडिंग। ठीक है।